झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन आज बोकारो के चास प्रखंड अंतर्गत बालीडीह में आयोजित सरहुल महामिलन समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। चंपई सोरेन ने कहा, हम जो पहले से बोलते आ रहे हैं, अगर वह काम होता तो आज संथाल में यह स्थिति नहीं होती। यह सरकार अब गूंगी हो चुकी है, न देख पा रही है और न सुन पा रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार कहती है कि यहाँ कोई बांग्लादेशी नहीं है, लेकिन हाल ही में चंदनक्यारी में एक पकड़ा गया। यह आदिवासी अस्तित्व के लिए खतरे की घंटी है। अबुआ राज अब केवल नाम का रह गया है। जब उन्होंने हेमंत सरकार को कोई सलाह देने को कहा गया तो उन्होंने दो टूक कहा, अब हम क्या सलाह देंगे, हमने तो जनाधार दे दिया है, सरकार चलाइए। लेकिन जो हालात बन रहे हैं उन्हें देखकर हम समाज को जगाने का काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि संथाल की धरती से हम 10 लाख से ज़्यादा लोगों को एकजुट करेंगे और इस लड़ाई को जन आंदोलन का रूप देंगे। मुर्शिदाबाद का जिक्र करते हुए उन्होंने चेताया है कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो भूमिपुत्र हिंदू लोग थे, वे सब डर के मारे वहां से भाग रहे हैं। सरकार को यह स्थिति नहीं दिख रही है। हम और आप दोनों जानते हैं कि ये कितना गंभीर है, इसलिए समय रहते जागना जरूरी है, नहीं तो झारखंड में भी वही हालात पैदा हो सकते हैं। हम जो बोलते जा रहा है, अगर वो काम करता तो ये स्थिति संथाल में नहीं होता ना। अभी सरकार गूंगा हो चुका है, नहीं देख पा रहा है, अंधा है। बोलता है यहाँ तो कोई बांग्लादेशी नहीं है जो चंदनक्यारी में पकड़ा गया। आपका बगल में आप ही लोग देख लिया, आप ही लोग प्रकाश में लाया है। इसीलिए आदिवासी का अस्तित्व खतरा में है। नाम के लिए अबुआ राज। क्या कहेंगे हेमंत सोरेन को, सलाह देंगे कुछ? काहे सलाह देंगे हम, उसके जनाजा दे चुका, चलाइए सरकार। लेकिन जो स्थिति हम दिख रहा है उसके लिए हम समाज को जगाने का काम करेंगे। और लाखों का संख्या में और उसी धरती संथाल व धरती में हम 10 लाख से ज़्यादा आदमी को इकट्ठा करके इस लड़ाई को एक जन आंदोलन के रूप में देंगे। क्या बताएंगे अब, यहाँ इस सरकार तो नहीं देख रहा है। बंगाल में अभी मुर्शिदाबाद से वहाँ का जो भूमिपुत्र हिंदू लोग सब भाग रहा है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसीलिए आप ये भी जाग जाओ, ये स्थिति पैदा नहीं हो झारखंड प्रदेश में। इसीलिए आपको जागने का जरूरत है। सरकार मौन क्यों है इस विषय पर? इसमें एक मन किया है, आप लोग को पूछना है। क्या लग रहा है हमको तो उनका, हाँ, हम कैसे हम उनका बात को बोलेंगे? नहीं चंपई जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि बंगाल की तरह स्थिति जो है झारखंड, और हम क्या बोला, आप ये भी समझ में नहीं है कि जागने का समय आ गया है। तो झारखंड की भी स्थिति वही होने वाली है बंगाल की तरह। अरे इसीलिए तो हम बोला जागाओ, जग जाओ, ताकि बंगाल की स्थिति झारखंड नहीं हो। अच्छा, लगातार अभी देख रहे हैं जिस तरह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर चार्जशीट हुआ है, उसको लेकर आंदोलन थे। कह रही है जब भी चुनाव आता है तो मोदी ईडी और सीआईडी का सहारा लेते हैं। ये आपको कौन बता दिया? नहीं, अभी हेराल्ड मामले में जिस तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है लगातार, वो कर रहे हैं, वो अपना पार्टी का कार्यक्रम है, वो उसमें मोदी जी का नाम आ रहा है। ईडी से जो चार्जशीट गया, अरे यार, वो तो एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो इसके लिए एजेंसी बनाया गया है। जहाँ देखिएगा वहीं पर जांच करेगा ना। उसमें राय भारत सरकार का क्या है, वो क्यों एजेंसी से वो बनाया गया है? अरे एजेंसी अपना काम करे, उसके लिए सरकार को, अरे उनका अगर सही है तो सही है ना निकलेगा। उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें प्रधानमंत्री का नाम लेने की क्या ज़रूरत है?